हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसा कि शेड्यूल्ड आपको बता दिया गया सारी बातें, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं आपके अपने इस प्यारे चैनल पर, ठीक है, जिसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और ढेर सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आज जैसा कि हम 12th क्लास की फिजिक्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आप जान रहे हैं कि जो क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें देखा जाए तो ओवरऑल आपके 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं बच्चा? 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, बाकायदे कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करते हुए, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या है, जिसमें आपको पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यह है कहानी, ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चा, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आवेश है क्या, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले क्या पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इसको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जरा बताइए तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सब लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए अब हम बताते हैं क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सिंपल सी बात है, हमको इसको समझ के चलना है। देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत आवेश। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? ये किसी भी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बच्चों? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है बच्चों? ये क्या होता है, किसी भी मटेरियल यानी किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, क्या फील करता है बच्चों, किसका अनुभव करता है, वो एक्सपीरियंस करता है किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ गए? इसका अनुभव करता है, इसके प्रभाव का अनुभव करता है वो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आपको नोट्स अगर चाहिए है ना, आप अभी पढ़ते चलेंगे, आपको जो अच्छा लगे नोट्स आप अपने से की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो की पॉइंट्स होंगे मैं नोट करूंगा। अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको दरेज के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना, और सारी बातें करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बात करते हैं, है ना। यहां पर मैं एक बात लिखना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पे लिखना चाह रहा हूं कि क्या कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या करता है बच्चों, एक्सपीरियंस करता है ये, ठीक है। ऐसा क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है क्या, कोई भी मटेरियल, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं, इसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बातचीत करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है, बरसात के मौसम में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आंधी तूफान आती है तो बहुत तेज थंडरसम आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज आती है, फिर देखो बहुत तेज से आपको एक बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल क्रैकल, बिल्कुल स्पार्क, है ना। तो वो क्या होता है, चार्ज होता है। वो क्या होता है बच्चा, चार्ज होता है। चार्ज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ये देख पाते हैं, ठीक है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया अपने डेली लाइफ में? हमने तो किया है, ठीक है। जैसे कि आप ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, जब आप ब्लैंकेट को, कंबल को क्या करते हैं, जब आप ओढ़ते हैं तो जब आप उसको तेजी से अपने ऊपर, सर के ऊपर खींचिए ऐसे, तो एक बहुत ही चिट चिट की आवाज आती है ना, चिट चिट चिट,
और उसमें अगर रूम की लाइट ऑफ है तो आप एक देखेंगे उसमें लाइट हल्की हल्की चिंगारी जिसको बोलते हैं, स्पार्कल हल्का हल्का निकलता है ना, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है बच्चा, वो भी क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है। ये इसके क्या है, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखते हो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, है ना, कपड़े जिसको आप पहनते हैं, तो वो क्या होता है, जब आप उसको प्रेस करके बढ़िया उसको आयरन करके आप हैंगर में बकायदे लटका उसको हैंग कर देते हैं, उसके बाद आप पहनने जाते हैं उसको, तो जैसे आप अपनी हैंड को उसमें ऐसे डालते हैं अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर चिट चिट की आवाज आती है, फिर दूसरा ऐसे हैंड डालते हैं चिट चिट की आवाज आती है। वो क्या है ना, अगर आप फील नहीं किया तो अब ऑब्जर्व करिएगा, गर्मी का सीजन आ रहा है, आप उसको प्रेस करके ऐसा करके करिएगा, ठीक है, तो आपको फील होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इससे क्या है, एग्जांपल्स हैं ढेर सारे, ठीक है। और आगे हम लोग बातचीत करते हैं बच्चा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, हमने बातचीत करी चार्ज क्या होता है, उसके एग्जांपल्स के बारे में बातचीत कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं एक टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बच्चों बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा जरा ये बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, जरा बताइए तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सभी बच्चे बताएं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो अब हम बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मींस होता है कोई चीज बिल्कुल क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं चार्ज। यानी कि सिंपल सी बात है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, स्टैटिक चार्ज का। स्टैटिक मतलब चार्ज इज इन रेस्ट, ठीक है ना। चार्ज किस में बच्चों, रेस्ट में होता है, यानी आवेश जो होता है बिल्कुल क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। तो उस समय जो हम लोग उसकी उस चार्ज की जो कि विरामावस्था में, चार्ज इज इन रेस्ट, उसका जब हम स्टडी करते हैं, सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर उस पर जो फोर्स लगता है, तमाम चीजें उसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चा पार्टी, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट, स्टैटिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये बातें हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को समझ के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ के बच्चों, है ना। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, हम इसमें स्टडी करते हैं। स्टडी किसका करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, है ना। चार्जेस किस में होते हैं बच्चों, एट रेस्ट में, है ना। यानी क्या होता है, जब आवेश किस में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। जब आवेश किस में होते हैं बच्चों, विरामावस्था में होते हैं, तो उसका जो अध्ययन कहलाता है, स्टडी मीन्स उसका अध्ययन जो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बात समझ गए। तो ये होती है कहानी, पूरा हम लोग इसी में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बात समझ गए तो सब लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये बात हमें क्या हो गई, समझ आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं अब आगे, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्ज, क्या समझे बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज। देखो चार्ज के बारे में यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। देखो पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, देखो एक एक हर एक पॉइंट कोई जल्दी उसको डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता, सोचता है बस चार्ज जान लिया क्या है, अब आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिक चीजें कि चार्ज की क्या क्या खासियत है, वो अगर आप पढ़ेंगे तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे स्टक हो जाएंगे, आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है। तो आपको क्या है, आपने फैक्चुअल नॉलेज गेन कर रखी है कि ये चीजें, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम सारी बातें समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्जेस। आइए समझ लेते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करने वाले हम लोग। किसकी बात करेंगे बच्चा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं पहले, है ना। तो हम लोग बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, कोई बच्चा हमें कमेंट करके बताए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है चार्ज के बारे में, जरा बताइए। तो जैसे नंबर 1 में बातचीत करूं मैं, है ना, नंबर 1 में बातचीत करूं तो बताइए जैसे, तो सबसे पहली बात इसके बारे में क्या है, क्या कि चार्जेस आर 2 टाइप्स। आप बचपन से इस बात को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्लास आपको प्रीवियस क्लासेस से ये बातें पढ़ाई जाती हैं, है ना, क्या कि चार्जेस कितने टाइप होते हैं बच्चों, 2 टाइप के। तो ये कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स। सबको पता है 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्या, पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि धनात्मक आवेश। एक क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट आप क्या बताओगे, दूसरा फैक्ट ये आपको जानना है इसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि इसके बारे में आप क्या समझे कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित कर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं, यानी कि अभी मैं बताता हूं, जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, ठीक है, एक क्या है, माइनस चार्ज है। तो बताइए ये दोनों क्या है, विपरीत, मतलब अपोजिट चार्जेस हैं कि नहीं है, अनलाइक चार्जेस। एक प्लस है, एक माइनस है, तो क्या करेगा, ये इसको कहेगा आ जा भाई तू मेरे पास, है ना, और ये माइनस वाला क्या कहेगा, तू भी आ। तो एक दूसरे क्या करेंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जब अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे, प्लस क्यू ये भी और प्लस क्यू ये भी, अब क्या होगा, इन दोनों में घमासान होगा, एकदम बिल्कुल युद्ध की स्थिति, जैसे इसमें रशिया और यूक्रेन की हो रखी है ना। दोनों ऐसा लग रहा है कि लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे पर अटैक करे पड़े हैं, है ना। तो देखो, तो अब कहानी क्या है, ये इसको इधर भगाएगा, है ना। अभी क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको बिल्कुल भगा देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बिल्कुल भगा देंगे, है ना। ठीक है, तो समझ गए। अब ये जरूरी नहीं कि प्लस प्लस हो, ये दोनों क्या हो सकते हैं बच्चा, माइनस माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, माइनस माइनस चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेगा बच्चा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये क्या करेगा, रिपेल, है ना, भगा देगा, नहीं भाग जाओ मेरे घर से। ये है कहानी इसकी। ठीक है, तो ये बात हो गई दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट क्या हो सकता है, आप बताएं। अच्छा, तीसरा फैक्ट से पहले आप ये बताइए जरा सा कि जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों नलिफाई करते हैं, यानी कि एक अगर अनलाइक चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो आपस में क्या करते हैं, मिल करके नलिफाई हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जरा बताइए इस बात को किसने बताया था, जरा बताइए, यही से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, किसने बताया था इसको कि प्लस और माइनस जब आपस मिलते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। किसने बताया था, जल्दी बताइए तुम, तुरंत। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे कि किसने बताया था बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, चलिए अब लोग बातचीत करते हैं अगले टॉपिक के, मतलब कि अगले फैक्ट की। अब अगला फैक्ट क्या है बच्चों, तीसरा फैक्ट, थर्ड फैक्ट। अब तीसरे फैक्ट को मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बताइए तीसरा फैक्ट ये है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा कि 2 मटेरियल क्या है आपस में, बिल्कुल न्यूट्रल हैं। जैसे मान लीजिए 2 मटेरियल कोई न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है, कोई चीज न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, आप बताएं जरा सा, न्यूट्रल होने का क्या मतलब है।
देखिए न्यूट्रल, सिंपल सी बात है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल में ही रहता है, ठीक है, न्यूट्रल में रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है वो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्यों न्यूट्रल होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसके बीच में उस मटेरियल में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आपस में बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चों, बैलेंस होता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर कोई भी किसी का भी बैलेंस ऊपर नीचे हुआ, कोई भी ज्यादा या कम हुआ, तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल फिर नहीं रह जाएगा। बात समझ गए। तो कोई भी चीज अगर न्यूट्रल है, ठीक है ना, तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब है कि जो उसके प्रोटॉन है ना, एंड जो क्या है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड। क्या है बच्चों, बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो इस बात को आप समझ के रखेंगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली बैलेंस्ड होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ गए। तो ये इसके फैक्ट हैं, है ना। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, है ना। चलिए और कुछ फैक्ट बता सकते हैं आप। आइए हम अगले फैक्ट की बातचीत कर लेते हैं। ये थर्ड फैक्ट हो गया। आइए कुछ फैक्ट नंबर 4 की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 4 क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए फैक्ट्स तो इसके बारे में बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो अगला फैक्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, सिंपल सी बात। अब देखिए ये जो चार्जेस होते हैं, अगर कोई क्या है, जो कोई चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है, अगर कोई रेगुलर सरफेस है, रेगुलर मतलब एक जैसा, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो हमारे चार्जेस होते हैं ना, बिल्कुल क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होता है बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर हमारा रेगुलर सरफेस है, रेगुलर मतलब बिल्कुल एक जैसा सरफेस है, तो उसमें जो चार्ज होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर कोई शेप हमारा क्या है, इरेगुलर है, मतलब एक जैसा नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा एक बात अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये देख पा रहे हो आप, ये हमारा शेप क्या है, इरेगुलर शेप है। तो जहां पर रेडियस ज्यादा होगा, तो जो चार्जेस की जो डेंसिटी होती है, मैं बताना चाह रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ चार्जेस यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आप बात समझ के चलेंगे। ये किसके लिए है, ओनली फॉर इरेगुलर शेप। किसके लिए बच्चों, इरेगुलर शेप, है ना, इरेगुलर शेप के लिए, मतलब एक जैसा आकार नहीं है, उसके लिए सिग्मा क्या होता है, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं बड़ा सा लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यानी चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज हैं, उसे क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो इस बात से हम लोग समझ के चलेंगे। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि जैसे मान लीजिए जहां पर रेडियस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चा, जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी वहां पर चार्ज कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका बढ़ेगा तो चार्ज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कह रहा हूं मैं, रेडियस अगर बढ़ेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर देख पा रहे हैं रेडियस बिल्कुल क्या है, कम है। तो यहां पर रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यानी भी यहां पे क्या हो जाएंगे, ढेर सारे चार्ज बिल्कुल कलेक्टेड होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे रेडियस क्या होगा आपका, है ना, रेडियस बढ़ना शुरू, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटना शुरू। अब यहां पे देख रहे हो आप, बढ़ना शुरू हो गया ना ये यहां पे रेडियस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्जेस की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मिनट रुकिए बच्चों, देखिए आपके लिए एक एग्जांपल के छोटी सी मैं ग्लास लेके आया हूँ, ठीक है। अब आप समझिए, देख पा रहे हो ये ग्लास है, ठीक है ना, पेप्सी की ग्लास है, ठीक है। मैं पेप्सी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए आप देख पा रहे हैं कि इसको आप अगर देखें तो देखिए यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हैं ऐसे है कुछ, नीचे तरफ क्या है, कम है, ऊपर तरफ क्या है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है। कहने का मतलब अगर आप ऐसे देखें तो इसका ये वाला ये क्या है, सरकमफ्रेंस ज्यादा है, और इसको जो पीछे का सरकमफ्रेंस क्या है, कम है। तो रेडियस यहां पे कम हो गया,
है ना, यहाँ पे ज़्यादा। तो आप बोल सकते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे नीचे तरफ रेडियस कम है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऊपर तरफ आएंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ गए? तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम। कैसे? बाई दिस रिलेशन। बात समझ गए? ये होता है इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए हम अगली बात कर लेते हैं इसको। आई होप आप इसको बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जान के चलने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली चीज की बात करेंगे बच्चा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। बहुत बार आता है आपके हर डेरिवेशन में, ये टपक पड़ते हैं महाराज, है ना, आपके हर एक डेरिवेशन में टपक पड़ते हैं कि पॉइंट चार्ज। तो कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? बिंदु आवेश इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा? बिंदु आवेश। हमारे जो प्यारे बच्चे देख रहे होंगे वो बता सकते हैं, है ना, या जो हमसे पढ़ चुके हैं ये बता सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस में ये भी चल रहा है, ठीक है ना, ये हम पढ़ा के निकल चुके हैं। अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हुई हैं इसलिए यहाँ पर हम अभी तो शुरू कर रहे हैं इसको। तो जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होगा, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको आने लग जाएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द पॉइंट चार्ज? आई विल गिव यू ओनली 15 सेकेंड फॉर दिस। जिसको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, तुरंत। चलिए आपका समय समाप्त। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब हम बताते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए, पॉइंट चार्ज इज नथिंग, तो किसी भी बॉडी पर क्या क्या बच्चों कि इट इज अ पॉइंट, इट इज नथिंग, इट इज अ पॉइंट। ये क्या होता है बच्चों? एक बिंदु होता है। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का सारा चार्ज क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? बिंदु आवेश क्या होता है? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का चार्ज क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल इकट्ठा होता है, मतलब बिल्कुल वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक ही जगह पे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्जेस, वेयर ऑल द चार्जेस, वेयर ऑल द चार्जेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी is concentrated, is concentrated। ठीक है ना, क्या होता है बच्चों? concentrated होता है, concentrated। ठीक है ना, तो समझ गए क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पॉइंट किसी बॉडी का जहां पर सारा चार्ज क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब ये टर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आप अभी डेरिवेशन सीखेंगे, कूलॉम्स लॉ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप वहां सीखेंगे, तो यहां पर ये सब क्या होता है? आता रहता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप समझ गए तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉइंट चार्ज। तो प्लीज अगर आपको कुछ नोट करना है तो पॉज करके वीडियो नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तुरंत। ओके, तो बच्चा पार्टी ये बात आप समझ गए। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आइए इसके बारे में थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। कंडक्टर क्या होता है सबको पता है अच्छे से, है ना। कंडक्टर क्या होता है? कुछ बच्चे तो हमसे क्लास में पूछ रहे थे कि सर कंडक्टर में हमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब कि क्लास 12th में आने के बाद भी थोड़ा सा उनको क्या रहती है? कंफ्यूजन रहती है, लेकिन बहुत आसान है। क्या है देखो, कंडक्टर, कंडक्टर, फिर क्या बच्चों? कंडक्टर क्या होता है पहले ये बताओ। कंडक्टर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बच्चों चालक, या बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। अच्छा, नाम से देखिए, सुचालक मतलब जिसमें सुगमता, सु मतलब होता है आसानी से, चालक मतलब चालन, चल सकता है कोई चीज, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। नाम को पकड़िए, इसका पोस्टमार्टम कर डालिए, ऑटोप्सी कर दीजिए, सारी कहानी आपको आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? सुचालक। मतलब कि एक ऐसा कोई मेटल या मटेरियल जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, वो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री। अच्छा, चार्ज कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन ही लेके जाता है। सिंपल सी बात है, जो फ्री होगा वही काम करेगा। सिंपल सी, जो इलेक्ट्रॉन फ्री, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं?
कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर। तो एक अगर मैं एक लैंग्वेज एक वर्ड में बोलूं तो जितने मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं तो जिसपे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं, यही होता है कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं किसके? नॉन कंडक्टर की। नॉन कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक या इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुचालक क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज, ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक है आपका, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। बात समझ गए अच्छे से? और सिंपल सी बात है, आगे की बात कर लेते हैं। क्या? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है? इसको बोलते हैं, सेमी मतलब होता है अर्ध, कंडक्टर मतलब चालक। ये अर्धचालक क्या होता है बताइए? सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पूरा चैप्टर वो सेमीकंडक्टर पे ही डिपेंडेंट है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर के भी टाइप्स होते हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, सब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको समझ के चलिए, ठीक है। तो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? देखिए, सेमी का मतलब होता है आधा या अर्ध, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल जिसमें कंडक्टर के भी प्रॉपर्टी हो, नॉन कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी हो, दोनों आपस में क्या हो? मिक्स हो। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक। यानी अगर मैं और आसान लैंग्वेज में बोलना चाहूं, आपको समझाने की कोशिश करूं आसान लैंग्वेज में, तो ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल इस अवस्था में क्या हो? कुचालक रहता है। लेकिन अगर हम कुछ फिजिकल कंडीशन चेंज कर दें या कुछ हम कंडीशंस को बदल दें, जैसे टेम्परेचर बदल दें, बढ़ा दें, जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी हुई ना, किसकी? नॉन कंडक्टर की भी और कंडक्टर की भी, कि भाई नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या है? नॉन कंडक्टर है। लेकिन जैसा हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए, चेंज किया हमने कंडीशन, वैसे ही क्या बन गया? ये कंडक्टर बन गया। बात समझ गए? तो इसी को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें दोनों की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, हमने आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में बातचीत करी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे बच्चा? है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हेडिंग लगा लो, इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी तक जो पढ़े थे हम लोग वो फैक्ट पढ़े थे, अब ये क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करिए अच्छे से, और बोर्ड को मन लगा से क्या करिए, बिल्कुल जो बोर्ड टारगेटेड बच्चे हैं, बिल्कुल दिमाग से ये बात बिल्कुल बैठा लें अपने दिमाग में कि उनको अब क्या करना है? टारगेट रखना है। टारगेट क्या? 100 परसेंटाइल का, किसी भी तरीके से 100 आउट ऑफ 100 गेन करना है, ठीक है। क्योंकि आजकल का समय बहुत ही फास्ट हो चुका है। 90% पाने वाले क्या पड़े हैं? बेकार पड़े हुए हैं, है ना। कहीं मेरिट बेस पे बात आती है तो फिर सब मार ले जाते हैं, है ना। 94, 95, 96% वाले। तो इसलिए कह रहे हैं बच्चों, इतनी मेहनत देखो, मेहनत से तो मत पढ़ना, खुश होकर पढ़ना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करिए, पढ़ाई करिए, और कोई भी ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में, या कभी भी कोई किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस।